अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल ने 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को खान यूनिस से निकल जाने का हुक्म देने के बाद शुरू की बमबारी। ताज़ा बमबारी में 8 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फौजियों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले जारी। मज़ीद 3 इसराइली फौजियों को किया हलाक। महलूकीन में एक इसराइली मेजर भी शामिल। चीन ने गजा को बताया दुनिया की खुली जेल, जहां 20 लाख लोग बुनियादी सहूलतों के बगैर जीने पर मजबूर। ईरान ने गजा में इंसानी जराइम के लिए इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी ठहराया शरीक। सऊदी अरब की जानिब से मुस्बत इशारों के बाद रूस ने भी तालिबान हुकूमत को दी राहत। यूएन में रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाथरस में होने वाली सत्संग भगदड़ में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 121। भोले नामी बाबा का नाम एफआईआर से गायब होने की हैरान कुन खबर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और गुजरात के शहर अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस पर पथराव। जिग्नेश मेवानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने सही कहा, भाजपा और संघ के नफरती चिंटुओं का यही है काम। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म देने के बाद जनूबी गजा पर शदीद बमबारी शुरू कर दी है। इस गोलाबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने जनूबी गजा के मरकजी शहर खान यूनिस के इर्द गिर्द इसराइल की तरफ से शदीद बमबारी और गोलाबारी की इत्तला दी है। इसराइली फौजियों ने महीनों की शदीद लड़ाई के बाद अप्रैल के अवाइल में ही इन इलाकों से अपना इनकला किया था। न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक शहर के एक अस्पताल के ज़राए ने बताया कि गोलाबारी से 8 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। ये बमबारी पीर की सुबह जनूबी इसराइल पर एक रॉकेट हमले के बाद की गई, जिसकी जिम्मेदारी अस्करियत पसंद ग्रुप इस्लामी जिहाद ने कबूल की है। ये ग्रुप हमास के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है। इसराइल के एक तरफा हमलों का फ़लस्तीनी जंगजू तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है। हमास से वाबस्ता जंगजू तंजीमों के एक हमले में एक इसराइली मेजर समेत 3 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 3 शदीद जख्मी हैं। फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज के खिलाफ बरसरपिकार इस्लामी जिहाद ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मगरबी किनारे और गजा में हमास और इस्लामी जिहाद के साथ 2 मुख्तलिफ झड़पों में इसराइली फ़ौज के ये 3 एहलकार हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक पहले वाक़े में मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाई के लिए की जाने वाली इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ी नूर शम्स के इलाके में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से तबाह हो गए। इस वाक़े में इसराइली फ़ौज का एक एहलकार हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां जख्मी इसराइली एहलकार की हालत नाजुक बताई जा रही है। हजारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम और गजा को बुरी तरह तबाह करने के बावजूद इसराइल के हाथ हमास की जानिब से होस्टेजेस बनाए गए उसके शहरी नहीं लगे हैं। अब इसराइली फौज ने फिर वही पुराना राग अलापते हुए कहा कि गजा की जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम इसराइली कैदी आज़ाद नहीं हो जाते और नॉर्थ और साउथ इसराइल के बाशिंदे बहिफाजत अपने घरों को लौट जाएं। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इसराइली फौज की क़यादत गजा में जंगबंदी चाहती है। इसराइली अफवाज ने एक्स पर एक बयान में कहा कि वो गजा की पट्टी में हर जगह हमास के खिलाफ लड़ते रहेंगे और शुमाल में लेबनान के मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ जंग की तैयारी करेंगे।
चीन ने गजा में हो रहे फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और वहां की अबतर हालत ज़िंदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। चीन का कहना है कि गजा एक खुली हुई जेल बन चुका है जहां 20 लाख से जायद अफराद बगैर बिजली, पानी, खाने और दवाओं के रहने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के सफ़ीर फूकोंग ने किताब में कहा कि गजा का 9 महीनों से मुस्तकिल मुहासरा जारी है। गजा में 20 लाख से जायद अफराद खाने पीने की अशिया, दवाओं, बिजली, पानी और फ्यूल के बगैर रहने पर मजबूर हैं। गजा एक खुली जेल बन चुका है। चीनी सफीर का मजीद कहना था कि इसराइली फौजी ऑपरेशन के बाद इंतहाई अहम रफा की राहदारी को 2 महीनों से जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। ईरान ने गजा में इंसानी जुराइम का बाजार गर्म करने के लिए इसराइल और अमेरिका को बराबर का शरीक और जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के फॉरेन अफेयर के स्पोक्स पर्सन नासिर कनानी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि इस हौलनाक नस्लकुशी में इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है। कनानी ने कहा कि गजा की आवाम पर जुल्म व सितम का जो पहाड़ टूटा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बनीनू इंसान के जुल्म पर खामोश रहने का मतलब अपनी इंसानी व अखलाकी जिम्मेदारी से परहेज करना है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 38,000 से जायद फ़लस्तीनी कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि 86,000 से जायद जख्मी हैं। सर्बिया के दारुल हुकूमत में इसराइली सिफारतखाने पर 3 दिनों में दूसरा हमला किया गया है। आज भी एक चाकू बरदार और तीर कमान रखने वाले शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक बेलग्रेड पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशकूक शख्स को इसराइली सिफारतखाने में दाखिल होने से पहले ही पकड़ लिया। मुलजिम से चाकू के अलावा एक कमान और 7 तीर भी बरामद हुए। इससे पहले हफ्ते के रोज भी इसी सिफारतखाने पर एक शख्स ने तीर से हमला किया था। तीर स्पेशल पुलिस यूनिट के एक एहलकार की गर्दन पर लगा था और हमलावर फरार हो गया था। सर्बिया के प्रेसिडेंट ने जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। अमेरिका समेत दिगर कई यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुतासिबाना रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। कल सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना खोलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, तो वहीं अब अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का कहना था कि दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान अब अफगानिस्तान को चला रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रूसी मंदूब वासिली ने कहा कि तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। एक सवाल पर उन्होंने मजीद कहा कि वो वाज़ेह नहीं बता सकते कि तालिबान से पाबंदियां हटने में कितना वक्त लगेगा। ईरान के जुनूब मशरक़ी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में रेत के तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। रेत के तूफान से मुतासर होने वाले सैकड़ों शहरियों को अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अस्पताल के ओहदेदारों में से एक मोहम्मद खलीली ने इस मौजू पर मालूमात फराहम की है। उन्होंने कहा कि सिस्तान के इलाके में शदीद तूफ़ान और गर्द गुबार से मुतासर और ज़ख्मी होने वाले 620 अफराद अस्पताल पहुँचे हैं, जिनमें से कईयों को मेडिकल हेल्प फराहम की गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के थाना सिकंदरा राव इलाके के गांव रती भानापुर में मुनक़दा भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ मच जाने से अब तक 121 अफराद के मौत की अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। कई लोगों की हालत तशवीशनाक है, जिससे अंदेशा है कि महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है।
महलुकीन में ज्यादातर बच्चे और खवातीन हैं। रात में ही लाशों का पोस्टमार्टम शुरू किया गया। पुलिस ने सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस दौरान योगी हुकूमत ने एक्शन लेते हुए भोले बाबा के आगरा में होने वाले सत्संग पर रोक लगा दी है। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस के सरकारी अस्पताल में भगदड़ के वाक़े में जख्मी हुए लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में वाकफियत हासिल की। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में सत्संग कराने वाले भोले बाबा को लेकर कई हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बताया गया है कि बाबा के कमरे में बस लड़कियों की ही एंट्री होती थी। उसी बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लेटे लोगों की सबसे पहले भगदड़ में मौत हुई। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि भगदड़ के फौरी बाद इस सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स ने महलुकीन की तादाद छुपाने की साजिश रची थी और कई सबूत भी छुपाए थे। बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी? रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हाथरस हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों में लोगों की सिक्योरिटी के लिए कानून बनने चाहिए। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ तो बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे बहुत से नकली, प्लीज सिट डाउन, नकली बाबाओं को, लीडर ऑफ द हाउस, व्हाट इज हैपनिंग? नकली बाबाओं को एक सेकंड, एक संजय सिंह, if the leader of the opposition is on his legs, I will not countenance anyone interrupting. I will not countenance any member interrupting anyone. Leader of the opposition is making a very important point. That point has been made to me in my chamber by leader of the house, by Shri Pramod Tiwari ji. They came to my chamber. This is an important point about partisan stance. Please, sir, point is taken note of. After the session is over today, I invite you. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा एक कानून बना जो अंधश्रद्धा के खिलाफ, जो वही अंधश्रद्धा, वो पूरा मेरे को एक्ट का ये मान, अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र में कानून बने हैं। उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए कि ताकि जो सच्चे लोग हैं वो आने दो। नकली लोग आकर पैसे के लिए बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जाए। तो मैं आपसे विनंती करता हूँ, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए।
Made your point. होम मिनिस्टर को आप बोलिए या लीडर ऑफ द हाउस है Sir, उनको बोलिए। sir, please, you have made your point. I understood it. कांग्रेस राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी और बीजेपी पर जबरदस्त तंज किया। उन्होंने आवाज में शेर पढ़ा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। लाइनों को भी पैसा देने का इमरान प्रतापगढ़ी। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगल सूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। गुजरात के वडगाम से एमएलए जिग्नेश मेवानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 2 वीडियोस शेयर किए हैं। इन वीडियोस के साथ उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि बीजेपी और आरएसएस का काम वायलेंस और डर फैलाना है। आज उनके नफरती चिंटू आर्मी ने अहमदाबाद के कांग्रेस ऑफिस पर पत्थरबाजी करके राहुल गांधी की बात को मुकम्मल तौर से सही साबित किया है। वो तो खरा, पण यार पुलिस वाला रोकता नहीं यार। तो छत्री नीचे रखो यार, ऊपर रखी दो, अपने मोकड़ा माथा ऊपर रखी दो। अधिकारियों की हाजिरी में अंदर आ प्रकार अपनी घटना निंदनीय बाबत खूब गंभीर बाबत कही शकाय कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2 घंटे भाषण दिया, वही पुरानी घिसी पिटी बातें करते रहे, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस 2 मिनट
2 मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकुले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए और एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुहार लगाई, हमने इंसाफ की गुजारिश की, न्याय की गुजारिश की। मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर की आवाज़ सुनो। हम जो उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसद हम आ गए और उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से, उत्तर से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद उत्तर पूर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया, मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर में आज आग लगी हुई है, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भाषण रखी, लेकिन एक बार भी मणिपुर का बात उन्होंने नहीं उठाया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजराइल ने 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को खान यूनिस से निकल जाने का हुक्म देने के बाद शुरू की बमबारी। ताजा बमबारी में 8 फिलिस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौजियों पर फिलिस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले जारी। मजीद 3 इसराइली फौजियों को किया हलाक, महलूकीन में एक इसराइली मेजर भी शामिल। चीन ने गजा को बताया दुनिया की खुली जेल, जहां 20 लाख लोग बुनियादी सहूलतों के बगैर जीने पर मजबूर। ईरान ने गजा में इंसानी जराइम के लिए इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी ठहराया शरीक। सऊदी अरब की जानिब से मुस्बत इशारों के बाद रूस ने भी तालिबान हुकूमत को दी राहत। यूएन में रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाथरस में होने वाली सत्संग भगदड़ में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 121। भोले नामी बाबा का नाम FIR से गायब होने की हैरानकुन खबर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और गुजरात के शहर अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस पर पथराव। जिग्नेश मेवानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने सही कहा, भाजपा और संघ के नफरती चिंटुओं का यही है काम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।